जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या पल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जय श्री राम, राधे कृष्णा। सुप्रभात मित्रों, सुप्रभात क्या शुभ दिन। और बारिश देखिए लगातार चल रही है, इस समय तक हल्की रुकी है। और मैंने बाहर चिड़ियों के लिए तो चावल डाल दिया, लेकिन मुझे चिंता हो रही है उन डॉग्स की। अभी मैं इस मोहल्ले में, इस कॉलोनी में नई हूँ, तो 4-5 हैं। पानी की व्यवस्था तो मैंने कर दी है, लेकिन मुझे चिंता है कि इस बारिश में उन्हें खाना कहाँ से मिल रहा होगा। और हमारे यहाँ सुबह से लाइट नहीं है, पानी नहीं है। मैंने अभी तक फेस वॉश किया है, खाली नहाई भी नहीं है, क्योंकि पानी की कमी है। और थोड़ा पानी सेव करके रखा है, लाइट आएगी तो यहाँ पे पानी भी शाम को ही आता है। तो मैं कुछ बिस्किट के पैकेट रखे हुए हैं, तो देख के आती हूँ। वैसे तो मैं बिस्किट नहीं देती बच्चों को, क्योंकि इसमें मीठा होता है, और जो मीठा है वो स्लो पॉइज़न की तरह काम करता है डॉग्स के लिए। लेकिन अब इस समय मजबूरी है, तो मैं देखती हूँ कि बारिश में कहाँ रहते हैं, जाती हूँ उन्हें ढूंढने, और फिर ये देख के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मुझे याद आया, थोड़ा सा रेमो का खाना बचा हुआ है, तो मैं इसमें 5 मुट्ठी ले ली है। ड्राई फ्रूट जो इमरजेंसी में कभी कभी मैं देती हूँ, वैसे मैं घर का खाना ही देती हूँ। तो मुझे याद है कि वो रखा हुआ है, तो 5 मुट्ठी वो हो गए हैं, और बिस्किट के पैकेट हो गए हैं। तो अब मैं चलती हूँ। पहले तो उन्हें ढूंढना पड़ेगा कि बरसात में कहाँ छिपे हुए हैं, तो फिर देख के उन्हें तब मैं फीड करा के आती हूँ। अब मैं घर आई हूँ और ऑलमोस्ट सिर भीग गया मेरा, लेकिन मुझे बच्चे मिल गए। थोड़ा सा रेमो का ड्राई फ्रूट पड़ा हुआ था मेरे पास, और 3 बिस्किट के पैकेट थे। बिस्किट के पैकेट मैं देती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कहा आज अब बारिश हो रही है इतनी, तो किसने खाना दिया होगा। सब ये सोच रहे होंगे इसने दे दिया, उसने दे दिया, अपना ही होश नहीं रहता। तो मुझे मैं पहली बार उन्हें ढूंढने गई। वैसे तो बाहर रहते थे, पर मुझे मिल गए। एक घर बन रहा है, पूरी तरह नहीं बना हुआ, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उसमें थे। और एक शेड में थी, रॉक्सी नाम है उसका, मैंने पहचान लिया उसे। और 4-5 थे, 4-5 में। और सच मानिए ऐसा लगता है जैसे अपना पेट भर गया हो। अच्छा, मैं एक बात सोचती हूँ, आज मैं चलो इस टॉपिक में बात करती हूँ। गवर्नमेंट, जो हमारी सरकार है, इंसानों के लिए घर बना रही है। सर्दियों में जो इंसान होते हैं उनके लिए रात के लिए रैन बसेरा बनाते हैं, टेम्परेरी शेड्स, कंबल देते हैं। और कभी इन बेजुबानों के लिए नहीं सोचते। गाय के लिए भी बना देंगे गौशाला, लेकिन जो ये डॉग्स हैं, बहुत तरस आता है। बारिश आएगी इधर उधर भागते हैं। पहले लोग छज्जे निकालते थे, अब छज्जे भी नहीं निकालते। घर के आगे पेड़ होते थे कि, लेकिन जो एक लगातार बारिश है जो कल से कंटिन्यूसली चल रही है हमारे यहाँ, तो उसमें कहाँ तक शेड्स और छज्जों के नीचे ये मतलब बचेंगे। तो मैं एक बात सोच रही थी कि चलो ये तो गवर्नमेंट ने इन्हें अधिकार दे दिया कि जिस गली में ये हैं उसी गली में रहेंगे, कोई निकाल नहीं सकता इन्हें। वो अपराध है दंडनीय कि जिस जगह ये पपीज होते हैं या जिस गली में ये लगातार रहते हैं, इन्हें वहीं की आदत पड़ जाती है। और जब गवर्नमेंट इन्हें वैक्सीनेशन के लिए ले जाती है, स्टरलाइजेशन के लिए, तो फिर वहीं छोड़ती है। तो
उस जगह से डॉग्स को हटाना एक अपराध है। ये तो बहुत बड़ी कृपा करी है गवर्नमेंट ने, चलो रिलोकेटेड नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये हम इंसानों की तरह वोट देने का इनके पास भी अधिकार होता, तब क्या गवर्नमेंट इन्हें फ्री का राशन जैसे इंसानों को देती है, जो कि कर सकते हैं, कर्म मजदूरी कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। वो मजदूरी करेंगे फिर भी शाम को पब्बा लगाएंगे, पिएंगे दारू। लेकिन गवर्नमेंट को, सरकार को, जो पशु विभाग है, क्या उनको थोड़ा सा ये नहीं आता है कि ये बेचारे, चलो इनकी वोट नहीं मिल रही तो मतलब कुछ भी नहीं, इनके लिए फ्री का राशन नहीं है। चिन्हित क्यों नहीं किए जाते कि इस सोसाइटी में, इस मोहल्ले में इतने डॉग हैं, नगर पालिका उनके लिए एक टाइम का भोजन रखें। इनके लिए क्यों जरूरी नहीं है? समझ नहीं आता कि कब सबको बराबर का दर्जा दिया जाएगा। कुत्ते हैं, मरने दो, बारिश में भीग रहे हैं, कोई बात नहीं, भूखे हैं तो क्या हुआ। कई अपने घर में कई जगह मैंने ये सुना है रिश्तेदारों में कि अच्छा कुत्ते हैं, कुत्तों के लिए क्यों, उनमें प्राण नहीं है? कुत्ता और इंसान तो सदियों से एक साथ रहता आया है। कुत्ता हमेशा देखभाल करने के लिए, हमेशा कुत्ता, पहली रोटी गाय की, फिर कुत्ते की हमेशा निकाली है। पहले इतने संस्कार थे और अब कुत्ता है भैया, और कुत्ता इतना वफादार। अभी एक बच्चा और है, वो मुझे मिला नहीं, डुग्गू। परसों तरसों में जा रही थी, सिर्फ मैंने उसको हाथ ऐसे रब किया उसके सिर पे, और वो, मैं वॉक करने जाती हूँ, वो भागता हुआ मेरे पास आता है। लेकिन मैं एक बात कह रही हूँ, मेरे इस मोहल्ले में फिर भी लोग खाना देते हैं, लोगों ने बाहर बाउल रखे हैं पानी पीने के। ये बात प्रभु की ऐसी कृपा है कि मुझे अपने इस कॉलोनी में दिखाई दी है कि लोग रॉक्सी का, अब मैं कल बर्तन रख के आई हूँ फिर से पानी पीने के लिए, तो स्टील के फिर भी मुझे छोटे कटोरे दिखाई दिए, तो इतना अच्छा लगता है। मैं तो सिर्फ गवर्नमेंट का ये, मतलब सरकार से पूछना चाह रही हूँ कि अगर इनकी वोट नहीं है, अगर ये आप लोगों को वोट देते, तब आप इन्हें फ्री का राशन देते एक टाइम का, जैसे आप इंसानों के लिए बांट रहे हैं। चावल मिलेगा, एक तेल का पैकेट भी मिलेगा, नमक का पैकेट भी मिलेगा, और चाहे वो आदमी हैं जो शाम को दारू की लाइन में खड़े रहते हैं शराब पीने के लिए, और ये बच्चे, ये कहाँ जाएंगे? तो सरकार है, चाहे हम जैसे लोग हैं, आगे आए और कम से कम एक टाइम का भोजन तो इन बच्चों के लिए मुहैया कराइए, क्योंकि अगर ये एक टाइम भी खा लेते हैं भरपेट तो पूरा दिन निकाल लेते हैं। और पानी की व्यवस्था गर्मी में तो ज़रूर करें। और अपने पास आप लोग लिक्विड बीटाडीन रखिए और कॉटन रख दीजिए। कुछ भी नहीं है, आप स्प्रे वाला बीटाडीन आता है वो रख लीजिए। और अगर आपको कोई इंजर्ड दिखता है डॉग वगैरह, या सांड होते हैं बेचारे जो इन्हें छोड़, नंदी होते हैं, नंदी महाराज होते हैं, उनको छोड़ देते हैं, उनके ऊपर घाव होते हैं, कई लोग जला देते हैं। गर्म पानी अभी मैं देख के आई थी कृष्ण धाम गौशाला में, तो नंदी को जलाया हुआ था तेजाब डाल के। तो आप दूर से स्प्रे कर सकते हैं। आपको लगता है कि, मुझे भी लगता है कि डॉग बाइट कर सकता है, जो इंजर्ड होता है उसको तो ये लगेगा ये शायद मुझे, वैसे इनको बहुत अकल होती है, इनको पता है कि मुझे खाना खिलाने आ रहे या मुझे देखभाल, फिर भी प्रिकॉशन जरूर लेना चाहिए। नंबर 2 बात, अपने बच्चों को ये नहीं समझाते कि डॉग के पास मत जाओ, उसकी पूंछ पे पैर मत रखो, उसको छेड़ो मत। ये तो भैया हमें ही बताना पड़ेगा। डॉग बाइट हो गई, डॉग बाइट हो गई, अरे भैया उन्हीं के साथ होती है जो छेड़ते हैं। मैं तो इतने सालों से खाना खिला रही हूँ
और अनजान डॉग जिनको मैं कभी पहली बार भी मिलूंगी तो वो ना पहचान जाते हैं आपको कि ये फीडर है और ये प्यार करता है, एनिमल लवर है। इस चीज़ पे मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि मुझे भी पहले डॉग से डर लगता था, घृणा होती थी कि अरे भैया काट लेते हैं, ये मर जाने चाहिए सब। लेकिन नहीं, इस दुनिया में वो भी लोग आराम से रह रहे हैं जो रेप करते हैं, मर्डर करते हैं, और उनको सरकार इतने साल बैठा के खिलाती है जब तक उनके मुकदमे चलते रहते। कई तो बरी हो जाते हैं, उनको तो हम सिलाई मशीन भी दे रहे हैं, रेपिस्ट को पाल रहे हैं, ये इनको जीने का हक है। अगर एक आदमी रेप कर रहा है तो 100 में से तो 90 आदमी सब इक्वल तो नहीं होंगे ना। अगर किसी एक डॉग बाइट होती है तो सब कुत्तों को मार देना चाहिए भाई, फेंक देना चाहिए, बाहर निकालो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो आप सबसे यही विनती है मेरी हाथ जोड़ के कि आसपास अपने आसपास बहुत गर्मी है, पानी के लिए बर्तन रख दीजिए। 2-3 मग्गे आप सुबह फर्श भी धोते हैं, इतना पानी वेस्ट होता है, उसमें डाल दीजिए। और पुरानी परंपरा है कि हर घर से एक रोटी निकलनी शुरू हो जाए, कोई भी भूखा नहीं रहेगा। क्या फ़र्क पड़ता है, हम चिप्स खा जाते हैं, पिज़्ज़ा खा जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी जाते हैं, है ना। तो 2 रोटी निकालने में कुछ हो नहीं जाता। और भगवान सुनते हैं। आप भगवान के निमित्त बजाय आप फल फ्रूट खूब प्रभु कहता है कि भैया इनको भी दे दो, ये कमाने कहाँ जाएंगे। तो आज का मेरा ब्लॉग ये था। मुझे इतनी संतुष्टि मिलती है ना, मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु की भक्ति हो गई, और यही है मेरे हिसाब से। तो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, बस ये था कि अब मैंने कहा था ना, मैं दिखाने नहीं जाती। आप लोग सोचते होंगे ये बार बार बोलती है, मुझे शौक, अच्छा मैं उनकी वीडियो बना सकती थी कि मैं 4-5 को भी फीड करा के आई हूँ और भैया वो किस तरह से खा रहे हैं, है ना। ठीक है, हो गया। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि सब आगे आए और पशुओं की, बेजुबानों की मदद करें। और अंत में ये कहूँगी, माता पिता बच्चों का ध्यान रखिए, बच्चे माता पिता का ध्यान रखिए, अपने आसपास ग्रीनरी लगाइए, पेड़ों की बहुत आवश्यकता है, स्वच्छता रखिए, बेजुबानों की मदद करिए। अंत करती हूँ, जय श्री राम।